एक छोटा सा फ़ोन कॉल आता है और हमारी मानसिक अवस्था बदल जाती है। एक 30 सेकंड के फ़ोन कॉल में हमारी शारीरिक संवेदनाओं को बदलने की शक्ति होती है। वो दोनों तरह से हो सकती है। हम एक फ़ोन कॉल पर कोई मैसेज सुनकर खुश भी हो जाते हैं और दुखी भी हो जाते हैं। पर समझने वाली बात है कि ये शरीर पर आने वाली हमारी अवस्था है, संवेदना है, भाव है, जो टिका नहीं रहता, थोड़ी देर बाद परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए आपने अपनी मनपसंद मिठाई खाई ही होगी, तो जुबान पर उसका स्वाद कितनी देर तक रहता है? नाक, कान, आँख, त्वचा और जुबान पर महसूस होने वाले ये संवेदनाएं थोड़ी देर के लिए होती हैं, स्थायी नहीं होती। यही सब बातें श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यम ही न व्यथयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। अर्थात, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में समान रहने वाले बुद्धिमान मनुष्य को इंद्रियां और उनके विषय विचलित नहीं कर पाते। उनमें धैर्य का गुण आ जाता है और यही धैर्य युक्त मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त कर पाते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। वास्तव में मनुष्य अपनी बल और बुद्धि के आधार पर परिस्थितियों को बदलना चाहता है। उसे लगता है कि वह परिस्थितियों को बदल देगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी यही सोच रहा है। वह प्राणियों के कल्याण की बात को सोचकर युद्ध को टालना चाहता है, परिस्थितियों को बदलना चाहता है, जो कि संभव नहीं है। इसके लिए हमें समझ होनी चाहिए कि सुख और दुख दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार न सुख टिका रहता है, उसी प्रकार दुख भी टिका हुआ नहीं रहता। दोनों ही समान अवस्थाएं हैं और अस्थायी हैं। मनुष्य को प्राणियों के कल्याण के बारे में सोचना एक श्रेष्ठ गुण से परिपूर्ण बनाता है। हर मनुष्य में ये गुण होना चाहिए, पर समझ ये होनी चाहिए कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, अपने वश में नहीं है, आने जाने वाली परिस्थितियां हैं। लेकिन जो दोनों ही परिस्थितियों में धीरज रखता है, उत्साहित नहीं होता कुछ पाने पर और निरुत्साहित नहीं होता कुछ खोने पर, यानी सम अवस्था में रहता है, उसको धैर्यवान पुरुष कहा जाता है। उसके ऊपर संयोग और वियोग का प्रभाव नहीं पड़ता है और ऐसा ही मनुष्य जीवन का सार्थक सबक सीखता है, यानी अमर तत्व को प्राप्त करता है, जिसको हम मोक्ष भी कह सकते हैं। अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करता है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सबको ये बता रहे हैं कि हमें सुख में और दुख में विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना सुख ठहरने वाला है और ना ही दुख ठहरने वाला है। जब हमारे भीतर ये सुख दुख में सम रहने की पात्रता आ जाएगी, हम धैर्यवान बन जाएंगे, तभी हम जीवन को समझ सकते हैं, मोक्ष का मार्ग चुन सकते हैं, जो जीवन की सच्चाई है उसको समझ सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। ये धैर्य का गुण ही हमें सत्य मार्ग पर आगे की ओर बढ़ा सकता है। इसी संदर्भ में हम आगे कुछ और विस्तार से जानेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।